हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम आप सभी लोगों को प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अधिकतर ऐसे प्रश्न देखिए आपके कंपटीशन लेवल या क्वाड्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, देखिए 200 का 20% कितना होगा। प्रश्न है आपका कि 200 का 20% कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए कैसे लगेंगे। 200 लिखा हुआ है तो 200 लिख लेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। क्या 20% को आप 20/100 लिख सकते हैं। 30% लिखा हुआ है तो 30% को आप 30/100 लिख सकते हैं। 40% लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसे आप 40/100 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे आसानी से काट के सरल कर लेंगे। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, देखिए 500 का 40% कितना होगा। तो 500 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप भी क्या करेंगे, 500 लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 40% को आप 40/100 लिख सकते हैं। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। 5 का गुणा आप 40 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 जो के 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 500 का 40% कितना होगा, 200 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा इसके और लेवल आपको बढ़ाता हूँ। अधिकतर जो मैं अब प्रश्न बताऊंगा उस प्रश्न को जल्दबाजी में लोग क्या गलत कर देते हैं। तो ये आपका देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्न लोग क्या जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए बोला है कि 200 रुपये का 20% कितना होगा। 200 रुपये का 20 रुपया कितना प्रतिशत होगा। आप लोग प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको ऐसे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आपने 500 नंबर का आपका क्या हुआ, पेपर होगा। 500 नंबर आपका क्या पेपर हुआ, इसमें से आपने कितना नंबर पाया है, 200 नंबर आपने पाया है। तो 500 क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा, और 200 आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। यानी 500 में से आपने 200 नंबर पाया है तो आपने कितना प्रतिशत पाया है। अगर ये चीज़ पूछा जाए तो आप लोग कितना प्रतिशत पाया है, तो प्रतिशत बराबर लगाते हो नंबर, क्या, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100। यही फार्मूला लगाकर आप अपना प्रतिशत निकाल लेते हो। तो आपने कितना नंबर पाया है, 500 में से आपने 200 नंबर पाया है। तो नंबर को क्या ऊपर लिखा जाता है, पूर्णांक को क्या नीचे लिखा जाता है। पूर्णांक कितना है, 500, तो यहाँ पर 500 लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 200 में 200/5 है तो इसे 5 से भाग दे देंगे। 5 चौके 20 हो जाएगा, आगे जीरो है तो 40 से। तो आपने कितना प्रतिशत पाया है, अगर 500 में से आपने 200 नंबर पाया है तो आपने 40% पाया है। कितना, 40%। उसी प्रकार से ये भी सवाल आप आसानी से लगाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल ठीक उसी प्रकार से है। 200 रुपये का 20 रुपया कितना प्रतिशत है। तो 200 आपका क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है वो आपकी पूर्णांक हो जाएगी। क्या, पूर्णांक। 200 और रुपया क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा। आपसे पूछा है कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत बराबर क्या बताया था मैंने, नंबर बटे पूर्णांक गुणे क्या 100 आप कर देंगे। नंबर आपका कितना हो गया है 20, तो 20 ऊपर कर देंगे। पूर्णांक आपका कितना हो गया है 200, तो 200 नीचे लिख देंगे। गुणे आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20/2 बचा हुआ है तो इसे काट देंगे। 2 धाम में कितना होता है, 20 होता है। तो कितना हुआ, ऊपर 10 आया है तो यहाँ पर 10% हो जाएगा। 200 रुपये का 20 रुपया कितना प्रतिशत होगा, 10% होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ तीसरा सवाल आप जरूर समझ में आया होगा। उसी प्रकार से चौथा सवाल है, देखिए 500 रुपये का 40 रुपया कितना प्रतिशत होगा। तो 500 रुपया आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये जो मैं पूर्णांक और नंबर लिख रहा हूँ ये आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा अगर आप एक बार सीख लेंगे तो कभी भी आपसे अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको नंबर और पूर्णांक वाला चीज़ बता रहा हूँ। तो ये आपका 500 जो बड़ी संख्या वो आपका पूर्णांक मान लीजिएगा, 40 आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पर नंबर क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाता है तो 40 ऊपर लिख देंगे। नीचे क्या पूर्णांक लिखा जाता है तो 500 लिख देंगे। अब क्या बोला है कितना प्रतिशत होगा, तो नंबर बटे पूर्णांक क्या गुणे 100 कर देंगे।
यहाँ पर गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40/5 बच रहा है, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 8 बचा है। तो 500 का 40 रुपया, यानी 500 रुपये का 40 रुपया कितना प्रतिशत होगा, 8 बचा है, तो यहाँ पर 8% होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से जितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगर एक बार आप सीख लिए होंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।